अहमदाबाद से लंदन जारी एयर इंडिया का प्लेन AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन भी हो गया है। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान भी करना मुश्किल है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। इस दुखद घटना से पूरा देश शोक में है। बता दें कि मीडे कॉल के बाद विमान रनवे के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। राहत और बचाव का कार्य जारी है। इन सब के बीच हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे। तो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। भारत में विमान का इतिहास लंबा है, लेकिन इसके साथ कुछ दुखद हादसे भी जुड़े हैं। आइए भारत में अब तक हुए कुछ बड़े हादसे पर नजर डालते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यहाँ से तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या खराब मौसम के कारणों से हुए हैं। भारत के बड़े विमान हादसों का इतिहास। साल 2000 में अलायंस एयर फ्लाइट 7412 तारीख 17 जुलाई, स्थान पटना बिहार। वजह, अलायंस एयर की फ्लाइट CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हाईवे गड्ढे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए इस हादसे में 60 लोगों की मौत हुई। साल 2010 मंगलूर एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा, तारीख 22 मई, स्थान मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस। वजह, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-812 लैंडिंग के दौरान रनवे में फिसलकर खाई में गिर गई। हादसे में 158 लोग मारे गए। भारी बारिश और रनवे की स्थिति को कारण माना गया था। साल 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 कोचीकोड क्रैश, तारीख 7 अगस्त, स्थान कोचीकोड एयरपोर्ट केरल। फ्लाइट दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस, मृतक 21, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। वजह, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1344 भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। एयर इंडिया के एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए हादसे की पुष्टि की है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कुछ समय पहले दोपहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहां पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहां पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहां पे पहुंच रहे। मैं भी यहां से अभी निकल रहा हूं। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहां पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, DGCA थे। तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहां पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना, यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहां पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहां पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो उसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। फिलहाल
हादसे की प्रारंभिक जांच में इंजन की तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से के किसी वस्तु से टकराने की बात सामने आई है। हादसे के कारणों की जांच अभी चल रही है। इसी के साथ सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न ले। वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस हादसे को लेकर के दुख जताया है। क्या कुछ कहा है सुनिए। खबरों के अनुसार जो प्राप्त सूचनाएं आ रही है हमारे पास, उसमें 232 यात्री सवार थे और उसमें हमारे साथी भी शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद रहे विजय रूपाणी जी भी उसमें थे। बहुत ही दुखद समाचार है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा मैं तत्काल माइक जाकर आप सबको सूचना दूं। बहरहाल अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर भारत में विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा इस हादसे का जिम्मेदार कौन है या किस वजह से यह हादसा हुआ है और आगे इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।